हमारा परमेश्वर बीमारों को चंगा करता है, मुर्दे को उठा देता है, नशेड़ियों का नशा छुड़वा देता है, गंदे इंसानों को सफा कर देता है, उनकी आदतों को अच्छा कर देता है, अच्छा बना देता है। एक नाई ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, देखिए बात कितनी गंदगी, देखिए इनके जीवन में कितनी प्राप्त है, देखिए ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर यीशु होता तो ऐसा तो नहीं ना होता, यीशु तो इसका भी है। हाँ है तो इसका, लेकिन तो इसके जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा? ठीक है माल करो, हम बता रहे जाके गए बाहर, दो बड़े बड़े पागल आदमी को ले आए, और उनके इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी, इतने बड़े बड़े बाल। उन्होंने कहा भैया आप नाई है ना, आप नाई है तो इसके बाल कैसे बड़े हो गए? नाई वाले ने कहा अरे भैया ये जब मेरी दुकान आएगा मुझसे कहेगा तभी तो मैं इसके बाल काटूँ। तो उसने कहा कि तुमने जिनके नाम गिना है वो कभी यीशु के पास गए थे क्या? हालेलुया, कभी गए? नहीं गए। कभी परमेश्वर के पास आए? नहीं आए। कभी उसका नाम लिया? नहीं लिया। कभी अपनी आदतों को रोके परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं बस बहुत हो गया मेरे जीवन में, अब मैं अपना ऐसा जीवन जीना नहीं चाह रहा हूँ, मेरी बहुत बदनामी हो गई परमेश्वर। दिल से कभी आपने प्रार्थना की? अगर करो तब आकर मुझसे कहोगे नहीं कह नहीं पाओगे। एक ऐसा इंसान नहीं है, ना इस चर्च में और ना पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने दुआ करी हो, मन से करी हो और यीशु ने उत्तर ना दिया। आपको पता है आपने कभी बड़ा पाप किया हो, अगर आपने माफी मांगी हो, उस काम को अगर आपने कहा कि मैं छोड़ दूंगा प्रभु मैं दोबारा नहीं करूंगा, तो परमेश्वर ने आपको माफ करके ही नहीं दिया। और अगर आपके मन में जरा सी भी ये है प्रभु हो गया संस्कार है, तो इसका मतलब ये तुम जानने लग खुदा ने भी तुम्हें माफ नहीं किया। अगर तुम अपने मन से कुछ चीजों को निकाल नहीं सकते तो परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा। उसने कहा मन फिराओ, उसने ये नहीं कहा मैं ही तुम्हारा मन फिरा दूंगा, उसने कहा तुम अपना मन फिराओ। हालेलुया। तुम्हें जीवन चाहिए, तुम्हें अच्छा जीवन चाहिए, तुम्हें सब कुछ चीजें चाहिए, तो तुम्हें मेरे कलाम के अनुसार अपने मन को फिराना। आप मन फिराइए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में नई नई बातों को दे, नई नई आशीष दे। आपका जीवन यहाँ पे 70 वर्ष का हो, 80 वर्ष का हो, 100 वर्ष का हो, आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, आप जितने भी दिन, जितने भी साल, जितने भी घंटे अगर आप जिएंगे उसी से जिएंगे, अच्छे से जिएंगे। आपकी जरूरतें भी परमेश्वर पूरा करेगा। जब वो परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरा करेगा, जब आप अच्छे मन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे। इब्रानियों की पत्री कहती है कि परमेश्वर के पास आने वाले इंसान को ये यकीन होना चाहिए कि खुदा है और उसकी सुनता है और उसको देखता है और उसको जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन जो है वो हमें परमेश्वर के और करीब लेके जाते हैं। आपको पता है आप जमाने से बात छुपा सकते हैं, अपने आप से, अपने खुदा से बात नहीं छुपा सकते, कभी भी नहीं छुपा। ये 2-4 बातें आपका जीवन बदलती है। आपको पता है जब आप ये ध्यान रखें कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मन को मेरे जांच रहा है, तब आप मन में भी अपराध नहीं करेंगे। जब आप ये जानेंगे, आपको पता है मन धोखा देता है, मन बहुत नौनी बातों को भी सोचता है। जब आपके मन में ये आ गया कि परमेश्वर मेरे मन में बैठा है और वो सुन रहा है, जो मैं देख रहा है, मुझे क्या विचार को कर रहा है, तो आप अपने मन के विचार से भी पवित्र हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनके हृदय शुद्ध हैं वह उसे देखेंगे। तो हृदय शुद्ध होते हैं, हालेलुया, होकर नहीं आते, यहीं पर होते हैं। लेकिन जब कब होते हैं? जब आप वचन को अच्छे से सुनकर, प्रार्थना कर, जब इस प्रकार का आप अपने अंदर डर रखेंगे, तब हृदय आपके शुद्ध होंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे, आपकी आंखें शुद्ध हो जाएंगी, आपका शरीर, आपकी इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी, आपकी जुबान शुद्ध हो जाएगी, आप बोलेंगे हो जाएगा। आपको पता है यीशु मसीह ने दुनिया को 6 दिन के अंदर कोई फड़वा चला के नहीं, परंतु बोल के बनाया। बोल के बनाया कि नहीं बनाया? तो परमेश्वर ने जब चीज बोल के बनाई और जब उसका पुत्र इस धरती पे आया तो उसने भी जो बोला होता चला। आपको पता है आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके पुत्र
उसके बच्चे हैं। जब आप इन सब बातों में लेकर के चलेंगे, डर भय आज्ञा का पालन करके, तो आपके भी शब्द जो है वो पूरे होंगे। आप जो बोलेंगे परमेश्वर उसकी इज्जत करेगा, परमेश्वर उसका सम्मान रखेगा। इसलिए ये बात बोली, ये मेरा दास है, ये मेरा बहुत अच्छा बेटा है, ये बड़ा बढ़िया विश्वासी है, मैं इसके शब्द को पूरा जरूर करूंगा। आपने पढ़ा नहीं बाइबल में लिखा कि शत्रुओं के मुंह काले होंगे तुम्हारे नहीं, वो लज्जित होंगे तुम नहीं होंगे। तुम जो बोलोगे, जब तुम प्रभु में अच्छे समझदार निश्चय हो जाओगे ना, तो तुम कोई ऐसी ऐसी बात नहीं बोलोगे, ऐसी ऐसी ऊट पटांग बातें नहीं बोलोगे कि प्रभु मुझे 1 महीने के अंदर प्लेन मिल जाए। ऐसा नहीं बोलोगे आप, क्योंकि आपके अंदर जब आत्मिक बुद्धि आएगी तो आप ऐसी बात बोलोगे जो पूरी दुनिया पे काम करेगी। जैसे ये जो बातें बोली, आज हम उन्हीं बातों से प्रचार कर रहे हैं, तो यीशु की जो बातें वही तो हम प्रचार कर रहे हैं। तो आज पूरी दुनिया में यीशु की बातें गूंज रही है। हालेलुया। लोग सुनने वाले आशीर्वाद अच्छे हृदय से सुनो, समझो परमेश्वर क्या है और उससे दुआ करो, प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर को अपने जीवन में मौका दो अपने पास आने का, ताकि वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर सके, आप अच्छा जीवन पाओ, अनंत जीवन पाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अनंत जीवन को नहीं जानता वो अभागा है। आपने पढ़ा होगा ये बात, कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, जो अनंत जीवन को नहीं जानता और उसकी चाह नहीं रखता वो मसीह नहीं है। जो वो दुकान के लिए आ रहा है, धंधे के लिए आता है, अपने धंधे के लिए आ रहा है, बिजनेस के लिए आ रहा है, वो सब बेकार है। जो जीवन के लिए आ रहा है उसके पास धंधा भी होगा, भी होगी, सब कुछ होगा। जो परमेश्वर का उद्देश्य है उसको तो समझो। हालेलुया। परमेश्वर के उद्देश्य को समझो कि यीशु मसीह ने अपना लहू आया लोगों को जीवन देने के लिए। तो परमेश्वर ये बताइए मेरा जीवन कैसा है, मेरा जीवन कैसा है, मैं कैसा चल रहा हूँ। क्या मैं अपने जमाने में जब मेरा समय आएगा, न्याय मेरा जब होगा, तो मैं आपके सामने क्या मुंह दिखाऊंगा परमेश्वर। ये सारी बातें जो हम आज तक जी नहीं कर रहा है, ये तो कुछ दिन में चली जाएंगी, 10 साल में चली गई, 20 साल में चली गई, लेकिन तुम्हें परमेश्वर को हर एक बात का जवाब देना आपको पता है। देखो प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, मनुष्य अपने कामों का जो क्या करेगा, लेखा देगा, लेखा देंगे आप। तो आप ये सारी बातों को इग्नोर मत कीजिए। एक दिन आएगा, एक समय आएगा कि हमें जो है हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी हम जय जयकार करते हैं, उससे हमारा सामना होगा। आपको पता नहीं यीशु जब आए तो लोगों ने कहा हमने तो बड़े बीमार चल के कर दिए, हमें तो लेके नहीं जा रहे प्रभु, हमने तो बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी, हमें लेके नहीं जा रहे, हमने तो बहुत आराधना आपकी की, हमने तो बड़े इंस्ट्रूमेंट बनाया आपके लिए प्रभु, हमें क्यों नहीं ले गया। यीशु ने क्लियर कहा, आपको पता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता, मैं तो तुम्हें जानता ही और ना तुम मुझे जानते हो, ये भी जानते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता और ना तुम मुझे जानते हो। तुम तो सिर्फ अपने फायदे के लिए आए, मेरे लिए आए। जो काम मैं करने आया था, जो मेरा उद्देश्य था कि मनुष्य जीवन पाए, क्या तुमने वो जीवन के लिए परिश्रम किया? क्या वो जीवन पाने के लिए तुमने कुछ प्रार्थनाएं की? क्या कुछ ऐसा जिंदगी में किया आपने कि आपको भी अनंत जीवन मिल जाए? हालेलुया। बपतिस्मा लेने से, चर्च रेगुलर आने से, ये सारी बातें एक अलग हैं, लेकिन जीवन आपका जो है यीशु मसीह के अनुसार एक विश्वास भी होना चाहिए जीवन को पाने के लिए। धर्मी जन विश्वास से जुड़ी है, अधर्मी वही है जो विश्वासी, और विश्वासी वही है जो कर्म के साथ विश्वास। हर एक चीज में एक जोड़ है, यानी कि विश्वास करिए, कर्म जो कैसा भी करो। जब इंसान विश्वास अच्छा करेगा तो कर्म भी अच्छे ही करेगा, और जब इंसान बेकार विश्वास करेगा तो उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे, उसका विश्वास भी अच्छा नहीं, उसके चार चरण अच्छे नहीं, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हालेलुया। लूका की किताब में जाए, लूका 23